राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपने जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। मैंने अपनी तरफ से सारे जो इम्पोर्टेंट है वो इस वीडियो में ही डाले हैं। देखो, आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं अगर इसी चीज़ को बहुत टाइम तक लेकर के बैठ जाऊं, थोड़ा थोड़ा कवर करवाऊं, तो नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं है। तो इसलिए अपने कम टाइम में ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ये रिवीजन क्लास ही है। देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का जो प्रथम चरण है, देखो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव है ना, ये योजना, इसका जो प्रथम चरण है, इसमें बोल रहा है भाई कितने गाँव का चयन किया गया, तो 5,000 गाँव का चयन किया गया। एक ये ध्यान रखना, उद्देश्य भी ध्यान रखना। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना एक घोषणा है वो बजट 2025-26 में, और विभाग है ग्रामीण विकास विभाग। स्वीकृति व्यय है वो 300 करोड़ रुपए का भी व्यय हुआ। और उद्देश्य देखो इंपॉर्टेंट, कि विकसित राजस्थान बनाने हेतु चिन्हित बीपीएल परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन सभी परिवारों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करते हुए गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाना ही तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का उद्देश्य है भाई। आगे देखो, अगर क्वेश्चन आता है कि बीकानेर की मलंग संस्था के नेतृत्व में किस देश में कबीर यात्रा शुरू की गई, तो देखो कबीर यात्रा ये शुरू की जाती है 5 जुलाई 2025 को। और ये बीकानेर की मलंग संस्था है, ये भाई पूछ रहा है कि नेतृत्व में, संस्था के नेतृत्व में किस देश में कबीर यात्रा शुरू की गई, तो आयोजन हुआ था वो कौन सा देश, ओसाका जापान, जो कि बीकानेर के मलंग संस्था के द्वारा। आगे देखो, इंपॉर्टेंट और सभी को पता होगा कि देखो, हाल ही में चर्चित जो रामनाथ चौधरी है ना, इन्होंने किस वाद्य यंत्र के विश्व प्रसिद्ध कलाकार है रामनाथ चौधरी, अलगोजा के, सभी को पता है। हाल ही में इन्होंने 20 मिनट 35 सेकंड तक नाक से अलगोजा बजा करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इससे पहले भी इनका रिकॉर्ड रहा है, जो कि इन्होंने 5 मिनट 5 सेकंड तक नाक से अलगोजा बजा करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था। अभी पहले 5 मिनट और 5 सेकंड, अभी वर्तमान में जो ये चर्चित रहे हैं वो इसीलिए कि 20 मिनट 35 सेकंड तक नाक से अलगोजा बजा करके इन्होंने अपना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। आगे देखो कि अगर क्वेश्चन आता है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड यूएसए नॉर्थ 2025 का खिताब किसने जीता, तो रोमानी कपूर ने। आगे देखो, भारतीय सेना की शौर्य गाथा है ना, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, किसको, भारतीय सेना की जो शौर्य गाथा है इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय सेना के इतिहास से जुड़ा खास थीम पार्क है वो कहाँ विकसित किया गया, तो जयपुर में किया गया। और इसका क्वेश्चन मैंने आगे लिया है। आगे देखो, नरेगा अखर अभियान की शुरुआत राजस्थान की किस जिले में की गई, अगर क्वेश्चन आता है नरेगा अखर अभियान, ये भी जयपुर में की गई भी। तो भारतीय सेना की शौर्य गाथा इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय सेना के इतिहास में जो जुड़ा खास थीम पार्क है इसको भी जयपुर में विकसित किया गया। नरेगा आखर अभियान की शुरुआत भी राजस्थान के जयपुर जिले में की गई। आगे देखो भाई, इंपॉर्टेंट और सभी को पता होगा कि 3 जुलाई 2025 को राजस्थान पुलिस के जो नए महानिदेशक बने हैं वो है राजीव कुमार शर्मा। आगे देखो, अगर क्वेश्चन आता है राजस्थान की प्रथम इंटरनेशनल एआई रोबोटिक्स लैब कहाँ स्थापित की, ऐसे आता है तो निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। अगर ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की पहली इंडियन एआई लैब, भाई इंडियन एआई लैब है ये बीकानेर में स्थापित की गई। और प्रथम इंटरनेशनल एआई रोबोटिक्स लैब ये निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में। आगे देखो, ये फिर से आ गया क्वेश्चन, इसको देखो ढंग से कि जयपुर में भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं को दर्शाने के लिए कौन सा स्थान है, किस स्थान पर थीम पार्क विकसित किया गया, तो किशन बाग विद्यानगर। भाई ये विद्यानगर स्थित जो किशन बाग के पास है, तो ये जयपुर में भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं को दर्शाने के लिए थीम पार्क विकसित किया जा रहा है वो किशन बाग विद्यानगर। आगे देखो, अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला वाइल्ड लाइफ ओवरपास कॉरिडोर कहाँ बनाया गया, तो रणथंभौर सवाई माधोपुर। और इसकी जो लंबाई है वो 12 किलोमीटर, और स्थापना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। और निर्माण की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भाई निर्माण किया गया। और राजस्थान के किस अधिकारी को महाराष्ट्र सरकार ने मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, तो राजेश मीणा, सवाई माधोपुर के। आगे देखो, अगर क्वेश्चन आता है राजस्थान में मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया, तो एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में। इसका भी देखो जयपुर में किया गया एसएमएस हॉस्पिटल, जो कि मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ। और राजस्थान की पहली इंडियन एआई लैब ये तो बीकानेर में। और राजस्थान की प्रथम इंटरनेशनल एआई रोबोटिक्स लैब ये निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। और ये तो सभी को पता होगा कि अभी आरपीएससी के जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए उत्कल रंजन साहू, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए उत्कल रंजन साहू। और अभी आरपीएससी के सदस्यों की संख्या भी देखो 7 से बढ़ाकर 10 कर दी गई, 10 सदस्य। हाल ही में ये क्वेश्चन फिर से आ गया, मैंने पहले बताया था कि जो रामनाथ चौधरी है, हाल ही में 20 मिनट 35 सेकंड तक नाक से अलगोजा बजा करके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड
बनाया है अभी रामनाथ चौधरी ने, जिला बाड़ा पदमपुर गांव जयपुर के। और बात करते हैं कि इन्होंने पहले भी रिकॉर्ड बनाया था, जो कि 5 मिनट 5 सेकंड तक नक्सल को जब जाकर के उन्होंने इंडिया बुक ऑफ जो रिकॉर्ड है उसमें नाम दर्ज कराया था भाई। आगे देखो भाई, अगर क्वेश्चन आता है कि 26 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने जोधपुर से किन योजनाओं की शुरुआत की। तो भजनलाल जी शर्मा इन्होंने 26 जून 2025 को जो योजनाओं की शुरुआत की है जोधपुर से, वो विधायक शिक्षा का साथी योजना और मात्र वन योजना। आगे देखो, राजस्थान की किस तीरंदाज खिलाड़ी ने 26 जून 2025 को खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता है अभी, वो है स्वाति दूधवाल। और राजस्थान के किस सरकारी विश्वविद्यालय को विदेशी संस्थाओं से शैक्षिक अनुबंध करने की अनुमति मिली है अभी। तो महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1987 कोटा में की गई। और अगर क्वेश्चन आता है कि सलीला संस्था उदयपुर के द्वारा, सलीला संस्था है ये उदयपुर के द्वारा वर्ष 2025 के लिए सलीला शिखर सम्मान किसे दिया जाएगा। तो डॉक्टर राजीव कुमार को दिया जाएगा भाई। और सम्मानित ये सलीला शिखर सम्मेलन से भाई। तो सलीला संस्था उदयपुर के द्वारा ही वर्ष 2025 के लिए सलीला शिखर सम्मान जो दिया जाएगा वो इनको ही डॉक्टर संजीव कुमार। आगे देखो इम्पोर्टेंट कि किस टाइगर रिजर्व में प्रदेश की जो पहली बाघीन है इसकी प्रतिमा जो स्टेच्यू है इनका अनावरण किया गया। तो सरिस्का अलवर। तो किस टाइगर रिजर्व में प्रदेश की पहली बाघिन ST2 की प्रतिमा जो स्टेच्यू इसका अनावरण किया गया सरिस्का अलवर। वियतनाम में आयोजित अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भीलवाड़ा की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता भी। तो एक अश्विनी बिश्नोई ने जीता भाई। और जिला भीलवाड़ा और खेल की बात करें तो कुश्ती से ही है, अंडर 17 में आती है भाई ये। और हाल ही में कबीर कोहिनूर सम्मान 225 किसे दिया गया। तो जो कबीर कोहिनूर सम्मान 2025 दिया गया वो डॉक्टर दीपा परिहार को, जिला जोधपुर। आगे देखो भी 7वीं इंडियन ओपन पर एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में करौली के जो सुंदर सिंह गुर्जर है इन्होंने F46 कैटेगरी भाला फेंक में कौन सा पदक जीता। तो स्वर्ण पदक जीता भाई। ये 7वीं इंडियन ओपन पर एथलेटिक इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में भाई इन्होंने करौली सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता, जो कि F46 कैटेगरी भाला फेंक में जीता स्वर्ण पदक। और जिला करौली है भाई सुंदर सिंह गुर्जर। और श्रेणी की बात करें तो F46 कैटेगरी। और खेल देखो ज्वेलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक और स्वर्ण पदक जीता सुंदर सिंह गुर्जर ने। अभी देखो इनके 2020 में तो टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता। और 2024 में इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में देख लो 64.96 मीटर जेवलिन थ्रो कर कांस्य पदक जीता इन्होंने 64.46 मीटर। और 2025 में चर्चा मेरा देखो हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित हुई, जो कि 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता भाई। अगर क्वेश्चन आता है प्रदेश का पहला बालिका सैन्य स्कूल कहाँ शुरू किया गया। तो प्रदेश का जो पहला बालिका सैन्य स्कूल वो जैमल सर बीकानेर में, ये देश का पहला बालिका सैन्य स्कूल है अभी, घोषणा राज्य सरकार ने की। और प्रवेश की बात करते 6वीं व 9th में केवल छात्रों को प्रत्येक कक्षा के लिए 80 छात्र चयन। आगे देखो भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर नमो टॉय बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो कोटा में की जाएगी नमो टॉय बैंक की स्थापना, जो कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर। और ये देखो नमो जो टॉय बैंक है इसकी स्थापना कोटा में। पहल की बात करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। और उद्देश्य की बात करें तो इस पहल के तहत वांछित और जरूरतमंद बच्चों तक खिलौने पहुंचाया जाना, ये इनका उद्देश्य है भाई। आगे देखो इम्पोर्टेंट, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित गोला बारूद का सदा आगे प्रोजेक्ट नाम से सफल परीक्षण कहाँ किया गया। ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। ये गोला बारूद वाले जो भी होते हैं ना जैसलमेर में होते हैं, ऐसे सोच लो खुली जगह होती है, तो ज्यादातर जैसलमेर में ये चीजें होती हैं। आगे देखो भी 8 जुलाई 2025 को केंद्रीय व प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किए किस जिले में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो धौलपुर में, यानी कि 8 जुलाई 2025 को केंद्रीय व प्रौद्योगिकी मंत्री कौन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किसका विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया, धौलपुर में। तो देख लो भी धौलपुर विज्ञान केंद्र उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। उद्देश्य देखो इसका क्या है कि इस क्षेत्र के जो स्कूली बच्चे हैं युवाओं में उनके लिए नवाचार और वैज्ञानिक जिज्ञासा का जीवंत केंद्र बनाना है।
आगे देखो भी, हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में किस बाघीन के स्मारक का अनावरण किया गया? मछली D16। और हरियालो राजस्थान मिशन के तहत हरियाली तीज के अवसर पर सर्वाधिक पौधे किस जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए? भी जयपुर में। तो सर्वाधिक पौधे किस जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए? जयपुर। और हरियालो राजस्थान देखो मिशन, इसका जो लक्ष्य है ना, वो 5 वर्षों में 50 करोड़ रुपए पौधे लगाने का लक्ष्य है भाई इनका। और जो कि वर्ष 2024 में 7 करोड़ लगा चुके हैं, और वर्ष 2025 में बात करते हैं तो 10 करोड़ पौधे लगाए जाने लक्ष्य रखा गया है भाई। यानी कि 5 वर्षों में 50 करोड़ रुपए पौधे लगाने का लक्ष्य है, और अब तक 6.11 करोड़ रुपए पौधे लगा चुके हैं। आगे देखो, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर जलवायु अनुकूल कृषि तालाब के निर्माण पर आधारित वर्षा जल संचयन परियोजना शुरू की गई? तो कुकुस जयपुर। और जिन लोगों को ऐसे है कि हमें नोट्स पढ़कर के ही भाई याद होते हैं, तो मैंने टेलीग्राम पर ये हस्तलिखित भी डाल रखे हैं, बाकी सभी बुक्स के जो भी है मंथ वाइज डाल रखे, आप पढ़ भी सकते हो। ये उन लोगों के लिए है क्योंकि बोल देते हैं बहुत से कि हमें नोट्स डाल दो, इस मंथ के डाल दो, पर पढ़े नहीं जाते। सच यही है कि कितने इकट्ठे कर लो, पढ़ते नहीं है, क्लास में से ही पढ़ते हैं। तो ये उन्हीं के लिए क्लास आप समझ लो। राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन डाले हैं कि राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत अलवर जिले के लिए कौन सा पर्यटन स्थल चयनित किया गया? तो ये पूछा गया क्वेश्चन पीछे अभी जुलाई मंथ में, सिलीसेड अलवर। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया मार्च 2025 में अंत्योदय कल्याण समारोह राजस्थान आयोजित किया गया, भरतपुर में आयोजित किया गया भाई। और हाल ही में भारत सिंगापुर, ये क्वेश्चन दोनों ही पूछे गए हैं। हाल ही में भारत सिंगापुर के मध्य बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जोधपुर में। और संस्करण 14वां संस्करण है भाई, तो ध्यान रखना भाई, भारत सिंगापुर के मध्य बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का अभ्यास आयोजन जोधपुर में किया जा रहा है। आगे देखो भाई, 24 जुलाई 2025 को वासुदेव देवनानी के द्वारा कारगिल शौर्य वाटिका का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया, जो कि हरियाली अमावस्या के अवसर पर भाई 24 जुलाई 2025 को किसके द्वारा? वासुदेव देवनानी के द्वारा कारगिल शौर्य वाटिका का शुभारंभ किया गया जयपुर में। हाल ही में जोधपुर का पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया? सभी को पता होगा, ओम प्रकाश। और देश में पहली बार ड्रोन से कृत्रिम वर्षा कहाँ करवाई जाइए? देखो, देश में अपने पहली बार ड्रोन से जो कृत्रिम वर्षा है, वो कहाँ कराई जा रही है? रामगढ़ बांध जयपुर में। और सहयोग की बात करें तो जल संसाधन, मौसम विभाग व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आगे देखो, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में रैंकिंग में कौन सा शहर प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है भाई? जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 रैंकिंग में जयपुर ग्रेटर। और प्रदेश का पहला स्नेक पार्क कहाँ बनाया गया? अभी कोटा में बनाया गया। अब स्नेक ऐसे लो काला होता है, काला काला कैसे, कोटा काला, कोटी काला होता है, ऐसे याद रह जाएगा। और मंजूरी की बात करें तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने यहाँ विभिन्न प्रजाति के सांपों को रखने की मंजूरी देती है भाई, इन्होंने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी है भाई। आगे देखो, हाल ही में राजस्थान के किस कथाकार को मुंशी प्रेमचंद ने राष्ट्रीय कथा सम्मान 2025 दिया गया? विजय जोशी। और 21 जुलाई 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव वागड़े ने राजस्थान उच्च न्यायालय जो कि 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई? तो जस्टिस KR श्रीराम, इनको दिलाई भाई, इनको दिलाई श्रीराम कलपति राजेंद्रन, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश बने भी जस्टिस KR श्रीराम। दोस्तों, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है वो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। बाकी मैं इनकी भी PDF डाल दूंगी, और इनके अलावा आप कहीं से पढ़ने चाहो तो जुलाई मंथ की वो भी मैं डाल दूंगी।